अस्सलाम वालेकुम। लीगल पॉइंट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको आज हम नॉलेज देंगे, ठीक है, जिसका हर पाकिस्तानी को, हर कश्मीरी को, मेरे दोस्तों को, मेरे जानने वालों को सबको इस चीज़ का नॉलेज लाज़मी होना चाहिए। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपका दिमाग खोलती है, ठीक है। काफ़ी दिनों से ये कश्मीर इशू जो बड़ा हाईलाइटेड है और इस टाइम लाखों की तादाद में लोग रावलाकोट के बाहर बैठे हैं और वो अपने हकूक़ के लिए, बुनियादी सहूलियात के लिए वो जाना चाह रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद, अपने हुक्मरानों से अपने जो उनके बुनियादी राइट्स हैं आइन और कानून के तहत वो लेने के लिए वो उधर जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं, कर्फ्यू भी लगा हुआ है रावलाकोट में। तो हम आपको आज़ाद कश्मीर के रिसोर्सेज, उसका बजट, उसकी इंफॉर्मेशन आपको आज देंगे जो आपने कोर्स से सुननी है। क्योंकि अफसोस के साथ काफ़ी सोशल मीडिया पे बहस है कि कश्मीर वाले हैं क्या, इनको मुफ्त जो चीज़ें दी जा रही हैं ये क्यों दी जा रही हैं, ये गद्दार हैं। तो सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए कि कश्मीर का हम आपको बजट बताएंगे कि कश्मीर का टोटल जो बजट है वो 330 अरब रुपए है, ठीक है जी, 330 अरब रुपये। अब ये पाकिस्तान की तरफ से आता है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम रिसोर्सेज बताएंगे कश्मीर के कि जो आपको पता चले कि कश्मीर जो स्टेट है, जिसे जन्नत भी कहते हैं, जिसे शारक भी कहते हैं, उसका अपना आमदन क्या है। अब लास्ट ईयर जो लैंड रेवेन्यू का जो एफपीआर ने बजट जो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो बनता है तकरीबन 75 अरब, ठीक है। उसके बाद जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन बनता है वो 50 अरब, जो आज़ाद कश्मीर का अपना ज़ाती है। अब हम 75 और 50 को 330 में से बाहर निकालेंगे और क्योंकि ये 125 अरब बनता है तो पीछे बच जाता है 205 अरब रुपये, ठीक है, 205 अरब बजट में से बच जाता है। अब हमने ये देखना है कि जो एग्रीमेंट हुए जब पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो एग्रीमेंट हुआ इनके बिटवीन कि जो टैक्सेबल रेवेन्यू कलेक्ट होगा आबादी के तनासब से वो 3.65% वो उसमें से 3.65% आज़ाद कश्मीर को दिया जाएगा। अब अगर वो लास्ट ईयर के हम कलेक्शन देखें तो वो ही जो रेवेन्यू है वो 350 अरब रुपये बनता है, 350 अरब, और टोटल बजट है हमारा 330 अरब। अब 125 और 350 ये तकरीबन 450 अरब के लगभग बनता है, ठीक है जी। अब इसमें नीलम जिलम जो मंसूबा है उस पर कुछ एग्रीमेंट्स हुए कि उससे क्या रेवेन्यू आएगा, लेकिन वो उस पर एट द एंड फाइनल कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं दिया गया। एग्रीमेंट होने की कोशिश की गई, आवाज़ उठी, लेकिन एग्रीमेंट ना हो सका। अब आप खुद सोचें कि जिस रियासत का 500 अरब अपनी कलेक्शन हो, 500 अरब अपनी कलेक्शन हो, तो वो स्विट्ज़रलैंड से भी आगे चला जाएगा, वो एक मॉडल स्टेट बनेगा, ठीक है। वो उसमें दुनिया की तमाम सहूलियात होंगी। आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आज़ाद कश्मीर एक खूबसूरत टूरिज़म के हवाले से और रिसोर्सेज के हवाले से ये एक रिच खिता है। और इवन जो 18 लाख कश्मीरी यूके में बैठा हुआ है और डिफरेंट कंट्रीज़ में। अब आप यकीन जानिएगा कि उन कश्मीरियों के घरों में उन्होंने रोड्स खुद अपने पैसों से बनवाई हुई हैं, वो ट्रांसफार्मर अपने ले लेते हैं पूरे पूरे गाँव के लिए, ठीक है। वो इस तरह की सहूलियात वो खुद हासिल कर सकते हैं। रोड जो गली नाली पे आवाम को लगाया हुआ है पिछले 75 सालों से, नाली दे दी, टूटी दे दी, नलका दे दिया, गली दे दिया। इन नून लीग वाले और जो अभी मुसल्लत हैं 53 हुक्मरान, ये सिर्फ झूठी तकरीरें करते आए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और हालात ये हैं कि ना तालीम है, ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना बेसिक बुनियादी सहूलियात हैं, ना मतलब सीवरेज का निज़ाम है। बिल्कुल ही बुरे हालात हैं जो आप जितना कश्मीर के अंदर ऊपर चले जाएंगे आपको पता चलेगा आप पत्थर के दौर में आ गए। क्या उनका जीने का हक नहीं है? वो डिमांड नहीं कर सकते कि करप्शन ख़त्म की जाए, हमें राइट दिए जाएँ, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ये हमारा हक है। और ये पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है। 8 लाख की अगर फौज है पाकिस्तान की, तो ये 47 लाख कश्मीरी भी बॉर्डर पर हैं। वो इंडिया की तरफ देख के थूकते हैं। उनके साथ जंग करने के लिए हम वक्त तैयार बैठे हैं, किसी की जरूरत नहीं है। उनका डर बहादुर दलेर कौम है। वो 10 लाख फौज का पिछले 77 सालों से 78 सालों से मुकाबला कर रही है, लेकिन झुके नहीं। उन्हें हर तरह की सहूलियात दी गई। इंडिया वालों ने कोशिश की कि ये हमारा नारा मार दे, लेकिन वो गैरतमंद कश्मीरी हैं। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है। लेकिन पाकिस्तान को भी तो बड़े भाई का सलूक अदा करना चाहिए। गोली नहीं चलानी चाहिए, उनके मुज़ाकरात उनसे करें, उनका हल निकालें, रास्ते निकल आते हैं। अगर टेबल टॉक करके पाकिस्तान बन गया
ٹیبل ٹاک کر کے ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ رک گئی، ٹیبل ٹاک کر کے پاکستان انڈیا کی جنگ رک گئی، تو یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ کوئی علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ کسی ادارے کے خلاف ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، اور یہ کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان دوستوں کی، ان لوگوں کی جو اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، ان کی آواز بنے خدا کے لیے۔ جزاک اللہ۔